Hello and welcome to Crack Education Classes Online. My name is Raja Kumar and welcome on your largest YouTube platform for defense preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा कुमार है। आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक एजुकेशन चैनल के ऊपर, जहां हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में मैक्सिमम टॉपिक्स होता है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रो किए थे, सेकेंड वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उसके बाद क्या होता है। तो मालूम है आपका ये मिशन 2021 है, जो अब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट 2021 में। नेक्स्ट अप्रैल या मई में जो भी एग्ज़ाम डेट आएगी, हमारे पास मैक्सिमम समय है अभी। जो अभी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा वो भी बता रहा हूँ, मिड ऑफ जनवरी मतलब 15 या 16 में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, टेंशन ना ले, काफ़ी डीपली में हम लोग पढ़ रहे हैं, हर पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं और डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, प्रूफ के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी फार्मूला जो है आप डायरेक्ट में आपको बता दे रहा हूँ या लिखवा दे रहा हूँ, छपवा दे रहा हूँ, जो भी आप कह सकते हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी डिटेल्स में कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं पूरा प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। ओके, आप फर्स्ट एंड सेकंड क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको मालूम होगा कितनी हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं और सारी चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास सब शेयर कर दीजिएगा अब, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। ओके, तो हम लोग लास्ट में ये सब कर चुके थे। नहीं, ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कर चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे आया आपका, कैसे नहीं, ये भी मैं आपको बता दिया था, अच्छे से बता दिया था। ठीक, तो पिछली वीडियो में आप लोग नहीं अटेंड किए हैं पिछली वीडियो, तो आप ज़रूर उसको जाकर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है 2021 फिजिक्स का, मिशन 2021 फिजिक्स, उसमें 2 वीडियो डाली हुई है। फर्स्ट इंट्रो वीडियो है जिसमें कूलम्स लॉ और बेसिक्स बातें बताए थे आपको हम, और उसके क्वेश्चन बेस कराए थे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको एनडीए का भी कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी बता रहा हूँ, फ्यूचर में भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी बता रहा हूँ, या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है वो भी बता रहा हूँ। एयरफोर्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है वो भी उसके बेस पे बता रहा हूँ। नेवी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है एंड पूछा जा सकता है उसके बेस पे भी बता रहा हूँ। तो तीनों चीज़ मैं प्रॉपर ढंग से लेके चल रहा हूँ, और ये भी ऐसा लेके चल रहा हूँ कि जो आप 12th नहीं पढ़े भी हैं, 12th नहीं भी पढ़े या 12th का भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, तो इस लेक्चर को आप अटेंड करते हैं तो इसका भी प्रिपरेशन यहाँ से आपको हो जाएगा। ठीक, फिजिक्स का देखिए, जब तक प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ेंगे हम लोग तो कन्फ्यूजन लगी रहती है। मैथ नहीं है कि मैं प्रॉपर आपको फार्मूला लिखवा दूँ, मैथ रहता तो मैं प्रॉपर एक फार्मूला लिखवा देता, मैथ रहता तो मैं एक प्रॉपर फार्मूला लिखवा देता ना। मान लीजिए कोई फार्मूला होता, लिखवा देता इस बॉक्स के अंदर, प्रूफ नहीं करता तो आप इसको लर्न कर सकते थे, याद कर सकते थे। बट फिजिक्स में क्या होता है एक्सक्यूज मी, फिजिक्स में क्या होता है कि मान लीजिए एक फार्मूला यही है, इसको मैं लिखवा दिया तो आपको याद तो हो जाएगा, याद हो जाएगा, बट क्या होगा, ज़्यादा दिन तक याद नहीं हो पाएगा। याद तो आपका हो जाएगा बट ज़्यादा दिन तक याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग टोटल प्रूफ के साथ चल रहे हैं। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग बारे में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, जैसे हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखे हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में कभी कभी फार्मूला पूछ देता है। तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है, वेक्टर फॉर्म में एक बात आपको ध्यान में रखने के चलनी होगी, जब भी डाटा पुट करेंगे ना तो उसका साइन जरूर लेंगे, या साइन ये प्लस या माइनस जो भी होगा वो साइन जरूर लेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म क्या है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों शो करता है। आपको मालूम है जब आप वेक्टर पढ़ेगा, 11th का ये टॉपिक्स है वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर्स। हम लोग डायरेक्ट 12th से ही जंप किए हैं, 11th का 12th कंप्लीट होगा उसके बाद 11th पढ़ेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा मैं बात बताते चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ यूज है। जो 11th नहीं पढ़ के आए हैं लोग उनका भी मैं यहाँ पर प्रॉपर ढंग से डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए क्या है, साइन के साथ रखना पड़ता है। वेक्टर फॉर्म में जब भी पूछे कोई भी तो साइन के साथ रखेंगे। देखिए पुट चार्ज विथ द साइन, जो भी चार्ज रखेंगे साइन के साथ रखेंगे, तब ई कैलकुलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक, ये आपका नोट में है, ये
साइड में नोट्स आप भी लिख लीजिएगा, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल सके। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो फार्मूला होता है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आर कैप क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। आर कैप का तो मालूम है, आर कैप इक्वल टू क्या होता है, जैसे मैं आपको कूलम्ब्स लॉ में बताया था, वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। तो ये आपका ये फार्मूला हो गया। तो कैसे आया ये भी बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये शॉर्ट फार्मूला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब सिस्टम पे चार्ज निकालना। अब तो पॉइंट पे हम लोग पढ़ रहे थे, एक पॉइंट पे चार्ज निकालते थे, ये 2 पॉइंट पे चार्ज, अब सिस्टम पे चार्ज निकालने में मतलब होल सिस्टम पे चार्ज निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पर एक ये पॉइंट्स है, मान लीजिए ओ पॉइंट्स, तो इस पर कौन सा चार्ज लग रहा है, -Q2 चार्ज भी लग रहा है, प्लस Q1 चार्ज भी लग रहा है, एंड प्लस Q3 भी चार्ज लग, मतलब पूरा सिस्टम है ये, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम से ये चार्ज लग रहा है यहाँ पे। तो पूरा सिस्टम पर चार्ज निकालना होगा तो टोटल चार्ज निकालना होगा। तो ई नॉट मतलब एट ओ, ये ओ है, ओ पे ई नेट निकालना है, मतलब टोटल चार्ज निकालना। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो जितनी भी चार्ज है, उनको सारे को जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक। तो देखिए ई नोट को चार्ज में जोड़ रहे तो Q1 है, Q2 माइनस में तो माइनस रखे, Q3 प्लस में तो प्लस रखे। इन वेक्टर फॉर्म में ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 3, ये जो भी है, ठीक। मतलब टोटल चार्ज को हमको जोड़ देना होगा, जो प्लस होगा प्लस, जो माइनस होगा माइनस, ठीक है। ओके, ये आप समझ चुके हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वन है और ये 2 है, ठीक है। ओके, तो 1 है, ये 2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 2 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट है P, ठीक है, पॉइंट P। तो पॉइंट P पे ई नेट निकालना है, जो ये पूछा है, ई नेट ऑफ पॉइंट P पे क्या निकालना है, ई नेट आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए P पे निकालना है ई नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है एंड ये E2 है, तो दोनों की जोड़ेंगे तभी तो EP एट P पे निकलेगा, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज सिर्फ इस पे एक निकालिएगा, फिर एक इस पे निकालिएगा, तब ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए कि आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, दोनों का आर सेम है तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो चार्ज दोनों का अलग अलग है, दोनों का चार्ज क्या है, अलग अलग है। ये आपको मालूम होगा, दोनों का चार्ज क्या है, अलग अलग है, ठीक। ये आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन में, ओके, अच्छे तरीके से विजिबल होगा। तो चार्ज अलग अलग है तो दोनों चार्ज को ऐड करेंगे, तो दोनों चार्ज को ऐड करें तो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है, ठीक। ये आपको याद रखिएगा, 10⁻⁻6 C इंटू प्लस 2, ये 2 है, और 10⁻⁻6 कूलम्स, ठीक। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 27 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज नॉट होता है, तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, ठीक। ओके, यहाँ से आपका आंसर होगा। ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछ सकता था, नेवी में पूछ सकता था, मे बी NDA में भी पूछ सकता था, कोई नहीं, यहाँ आपका बेस तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत है। फिजिक्स में जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक, क्वेश्चन करना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, ये A वर्टेक्स है, ठीक, ये B है एंड ये C है, ठीक। सारा का साइड सेम है, तो ये सारा का साइड सेम है मतलब इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गया, मतलब सारे का साइड सेम है। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। ओके, अब E नेट A पे पूछा है, A पे क्या होगा, ठीक, A पे क्या होगा, A पे चार्ज मतलब E नेट ऑफ A पे कितना होगा। तो ए पे क्या होगा, जस्ट बिफोर हम लोग क्लास में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे, बट यहाँ पे ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पूछ दिया है, ठीक। बिफोर क्लास में हम लोग
चार्ज के बारे में देखे थे। मैं आपको बस दिखा दूँ, एक बार विजुअल करा दूँ, जिसमें आप लोग कमेंट कर दिए थे फर्स्ट क्लास में कि ये 12th लेवल को हो गया था। देखिए कितनी चीज़ सिमिलर मिल रही है, ठीक, कितनी चीज़ हमको सिमिलर मिल रही है। मैं एक बार आपको दिखा दूँ क्वेश्चन को, जो हम लोग क्वेश्चन किए थे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन किए थे, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे फोर्स पूछ रहा था, कूलम्स लॉ के बारे में पूछ रहा था, जो कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको फोर्स पूछा जा रहा था। यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ पे एफ नेट, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट क्यू, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे, 3-4 क्वेश्चन किए थे, ठीक, 3-4 क्वेश्चन किए थे। आप यहाँ पर फोर्स मतलब कूलम्स लॉ पढ़े थे तो फोर्स पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, ये पूछ रहा है, मतलब दोनों का देखिए सिमिलर होगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये समझाने में, आपको बनाने में, सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको है, यहाँ पर वहाँ पर फोर्स पूछ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था। ये आपको जैसे फर्स्ट क्लास में आपको मैं जैसे समझाया था वैसे ही यहाँ पे भी है, सेम टू सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बहुत इजीली आपसे निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो में अच्छा से डिटेल्स में बताया हूँ, ठीक। ये आपको होमवर्क भी मैं दे सकता था, बट ये होमवर्क ले लीजिए, इसको सॉल्व भी करा दिया गया, अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका ए वर्टेक्स है, ये बी है एंड ये सी है, ये आपका डी है, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर चार्ज गिवन नहीं है, तो मतलब सी पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सी पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकालना है, ठीक। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बस सेम टू सेम पिछला मतलब लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, तो देखिए कितना हेल्प कर रहा था, सब आपस में कनेक्टेड, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉपर से ढंग से समझा दूँ। तो यहाँ पे देखिए सी पे निकालना है, तो ये बी के कारण नीचे एक फोर्स लगेगा, ठीक। बी के कारण, ये डी के कारण इधर लगेगा और ए के कारण इधर लगेगा ना लगेगा, ठीक। तो ये आपका डायग्राम हो गया, तो डायग्राम हो गया। तो देखिए यहाँ पे बी के कारण यहाँ पे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे डी के कारण सेम होगा, बट ए के पास सेम नहीं होगा, ए के, क्योंकि ये वर्टेक्स, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का। अब यहाँ पर डायमीटर निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए, a√2 होता है जस्ट बिफोर क्लास में यही चीज़ सेम था, ठीक। a√2 होता है, तो यहाँ r हो गया, a√2 पुट आउट कर दीजिए और यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, इसको बस सॉल्व कीजिएगा तो KQ 2a स्क्वायर आ जाएगा। फिर एफ नेट निकालना है, ई नेट निकालना होगा, वहाँ पर हम लोग एफ नेट निकाल रहे थे। तो ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे ई पुट करेंगे, ई स्क्वायर सबको हम लेट कर लिए, ई ही मान लिए, ठीक है, ई ही मान लिए, सबको लेट कर लिए, ये दोनों का डाटा सेम है तो इसको ई मान लिए, ठीक। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस्ट 90 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट 90। बी एंड डी का पहले निकाल रहे हैं, अभी ए का नहीं निकाल रहे, पहले बात ध्यान दीजिएगा, ए का भी नहीं निकाल रहे, सिर्फ बी एंड डी का निकाल रहे हैं। अभी ए का डाटा यहाँ पर पुट आउट है, अभी ए का डाटा को ऐड करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये देखिए ये डी वाला पोर्शन है और ये आपका बी वाला पोर्शन है, ठीक। तो इसका रिजल्टेड 20 से निकलेगा, आर रिजल्टेड 20 से निकलेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, ओके। तो 90 कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया। तो ये 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2e स्क्वायर हो जाएगा, तो ई बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा, मतलब ये 2 का निकल गया। और ये आपका ई को क्या लेट किए थे, ई का आपको KQ/a स्क्वायर लेट किए थे, तो यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, √2 हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए फिर इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके, आई होप कि आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ से आपको डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम से भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, आपको मालूम ही है, एयरफोर्स में ज़्यादा क्वेश्चन डायग्राम से कभी कभी पूछ देता है। तो यार एयरफोर्स के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम से क्या क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम से थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ सकता है आपसे। पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ है, ग्राफ किसके किसके बीच में है, ई वर्सेस एक्स। ई क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स क्या आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो ई वर्सेस एक्स, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ई इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर है तो देखिएगा पैराबोलिक टाइप का बनता है, ठीक। और माइनस में आ जाएगा तो नीचे बनेगा, और यहाँ पे देखिए और ई जीरो होगा तो एक्स इन्फिनिटी होगा, और तो यहाँ पे भी देखिए ई जीरो तो एक्स इन्फिनिटी है, ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों वही सेम होगा। ठीक, ओके, ये थोड़ा बात ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देखिए, अब निगेटिव में बनाना, वो पॉजिटिव में डायग्राम था, ये निगेटिव बनाना, तो इधर निगेटिव होता है एंड इधर भी ये निगेटिव होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, अब यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम करके बनाया गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पॉजिटिव आया और नीचे उतर गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम मिला गया। जिसको एक बार अपन खुद से देख लीजिएगा अच्छे से, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है। अब मेन टॉपिक्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आज का टॉपिक्स है, ये पिछला लेक्चर ही मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड बेस्ड ऑन IIT, ये भी IIT JEE मेंस के लिए भी मेन है। ठीक, तो बट हम लोग JEE मेंस के लिए तो तैयारी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग NDA एयरफोर्स और नेवी का तैयारी कर रहे हैं। बट यहाँ पे JEE मेंस के लिए मोस्ट VVI है। JEE मेंस का कोई आपका एग्जाम दिया है, चाहे आप एग्जाम दिए होंगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर पार्ट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मेजर पार्ट। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आना चाहिए। तब देखिए फर्स्ट टॉपिक से क्या है, लीनियर चार्ज। अब लीनियर चार्ज के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मान लीजिए एक लीनियर ये चार्ज गिवन है और इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आप माइनस चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है जी? P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये A डिस्टेंस पे गिवन है, ठीक, A डिस्टेंस पे, और ये लीनियर चार्ज का डिस्टेंस कितना है? L दिया गया है, और ये आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखिए, इसको मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला भी लिखवा सकता था, और डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपका फार्मूला लिखा गया है। ये फार्मूला जो है आपको यहाँ पे मैं आपको लिखवा सकता था, बट ये डायरेक्ट लिखवाने से क्या मतलब है? आपको समझ में आएगा तो नहीं, कैसे आया ये आपको तो मालूम होगा नहीं, कैसे आया कि नहीं आया, ये तो आपको मालूम है। ये डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं। जिनको डायरेक्ट लिखना है बस लिखिए, और नेक्स्ट आप बढ़ जाएगा, वीडियो को स्पीड में कर दीजिएगा, नेक्स्ट आप देख लीजिएगा। बट मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं प्रॉपर ढंग से बताऊँगा, हर चीज़ को मैं प्रूफ करके बताऊँगा, हर चीज़ को मैं क्या करूँगा? प्रूफ करूँगा, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊँगा। तो पहले प्रूफ करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रूफ कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक माइंड में आप लॉक कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक याद कर सकते हैं, ज़्यादा लाइफ मतलब कुछ समय के लिए आप याद कर सकते हैं। और देखिए मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ तो आपको याद करना होगा, आज याद कीजिएगा, बार बार देखना पड़ेगा। बट इसको प्रूफ को 1-2 बार कर लेते हैं तो ज़्यादा मन तक आप माइंड में लॉक कर सकते हैं। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका लीनियर चार्ज है, ये आपका लीनियर चार्ज है। तो देखिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला मेरे पास है, वो पॉइंट चार्ज के लिए है। किस चार्ज के लिए भाई? पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब ये एक छोटा सा चार्ज के लिए है, ठीक। ये तो लीनियर चार्ज है, मतलब यहाँ पे भी बहुत बड़ा चार्ज है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब सिस्टम ऑफ चार्ज है, अब तो सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो इसको क्या करना होगा? 1 मिनट। सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसको क्या करना होगा बताइए आप 12th क्लास पढ़ के आए होंगे तो आपको मालूम होगा, आपको क्लास में बताया गया है, जब लंबी लंबी चौड़ी एक चार्ज हो और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक छोटा सा चार्ज कट कर लेते हैं। एक छोटा सा चार्ज क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं, और फिर उसको क्या कर देंगे? उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कीजिएगा और लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो टोटल चार्ज आपका फाइंड हो जाएगा। हर चीज़ में हम लोग ऐसे ही करेंगे। जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो मेरे पास फार्मूला किस चीज़ का है? एक पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बट हमको सिस्टम ऑफ चार्ज निकालना है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा ये पार्ट कट करेंगे और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज निकल आएगा। ये सारा अभी जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे में यही करेंगे, ठीक। तो पहले ही आपको बता दिए, साइड में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, फाइंड द पी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको सारा चीज़ आपको सिस्टम ढंग से बता दिया और इसको अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा ये चार्ज ले लिया गया है, कट कर लिया गया है, इसको dx माना गया है। यहाँ से इसको लंबाई क्या मानी गई है? x मानी गई है। ये तो a गिवन ही था, ये क्वेश्चन में आपका l गिवन ही था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? l तो पहले से है, x लेट किए हैं, और ये a, तो ये टोटल हो गया। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से मतलब पूरे के यहाँ से हो गया। तो क्या है? डी की इज़ द स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज ही है, पॉइंट चार्ज ही है।
पॉइंट चार्ज में बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो डी का फार्मूला क्या होता है, ई का आपका फार्मूला क्या होता है, ई का फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक्सक्यूज में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये का फार्मूला होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बट यहाँ पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, मतलब स्मॉल चार्ज के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मॉल चार्ज। अब स्मॉल चार्ज निकालना होगा तो डीई करना होगा, ठीक है, डीई मतलब छोटा सा चार्ज, क्या करना होगा, छोटा सा चार्ज। देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है छोटा सा चार्ज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। फिर इसको इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों का फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और अब इसके आगे जस्ट हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बातें समझ में आ रही है सभी चीज़, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। मैं काफ़ी हर पॉइंट में डीपली में समझा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, सारी चीज़ मैं आपको चाह रहा हूँ कि माइंड में लॉक कर दूँ। तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्किल सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2021 का मिशन स्टार्ट हो चुका है डिफेंस के लिए, आपको सारा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। चलिए, तब ई नेट टोटल निकालना है, तो मैं पहले ही बताया कि टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब हमको डी को क्या करना है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको इंटीग्रेशन करना होगा। कहाँ से कहाँ तक करना है, ए से लेके ए प्लस एल तक करना है, ठीक। ए से लेके कहाँ से ए प्लस एल तक करना है, ठीक। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ए एल है और यहाँ पे ए है, तो ये ए है ही, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एल प्लस ए करना होगा तभी तो टोटल होगा। चलिए, ये आप समझ गए कहाँ से हम लोग लिमिट ले लिए, ठीक। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। कुछ बातें जो बातें नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए के आपका कांस्टेंट है, के आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। आपका डी क्यू है और एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो हमको तो चेंज करना होगा ना, डी क्यू को किस में चेंज करना होगा, डी एक्स में चेंज करना होगा, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। डी क्यू है उसको किस में चेंज करना होगा, एक्स के टर्म में हमको चेंज करना होगा, एक्स के टर्म में क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर साइड में एक नोट्स बनाया गया आपके लिए, हर वीडियो में आपको नोट्स मिलेगा, साइड नोट्स जरूर मिलता है, ठीक। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है, और चार्ज यहाँ पे क्या है, डी क्यू है, लेंथ क्या है, डी एक्स है, ठीक। लेंथ क्या आपका डी एक्स है, छोटा सा, देखिए यहाँ पे आपको वीडियो में मैं पीछे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर डी एक्स सेलेक्ट किया गया था। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये हटाऊँ तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर मिलेगी, नहीं मिल रही तो थोड़ा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, 1 मिनट, आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर दिख जाए, आपको फील हो जाए। 1 सेकेंड में थोड़ा जूम कर दूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, dx है ना आपका, यहाँ पे क्या आपका dx है, छोटा सा लेंथ है, छोटा सा क्या लेंथ है, dx है। यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा dq क्या आपका छोटा सा चार्ज है, ठीक। समझ गए आप, समझ गए ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, एक मिनट,
थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेकंड थोड़ा जूम कर दूँ। हाँ अब देखिएगा, तो यहाँ पर चार्ज लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लीनियर। देखिए लीनियर चार्ज जहाँ भी होगा तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ आएगा। चार्ज आपका क्या है, स्मॉल चार्ज है, डी क्यू है, लेंथ क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है, डी एक्स। तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग लेमडा डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, लेमडा डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी क्यू हटाकर लेमडा डी एक्स लिखे हैं। और फिर आपका लेमडा, लेमडा क्या आपका कांस्टेंट है, लेमडा आपका कांस्टेंट है तो लेमडा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1/x² dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो 1/x² का आपका इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, 1/-x²। इंटीग्रेशन मालूम है ना कैसे किया जाता है। देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए मान लीजिए x² को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो 2 - 1 -1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 + 1 ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो -1/x हो जाएगा। ठीक, ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन मालूम होगा, मैथ के टॉपिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए और फिर अब यहाँ पे आपका जो लिमिट्स है वो आपको लिमिट्स पुट आउट करना है। ओके, तो लिमिट्स के अपर लिमिट पहले पुट आउट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट्स। ठीक, तो अपर लिमिट्स पुट आउट किए हैं, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस बना दिया। ओके, तो देखिए माइनस माइनस प्लस बना दिया, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल आया के लेमडा तो बाहर ही रहेगा, इसको पहले लिख लीजिए, माइनस को बाद में लिख लीजिए। और यहाँ पर लेमडा यहीं तक आप रहने दीजिए, या लेमडा की जगह पर चार्ज अपॉन लेंथ यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए, जो यहाँ पर आप लोग लेट अभी किए हुए थे। ठीक, तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये आपको प्रूफ देखिए कितना ईजी भी था। ठीक, आपको याद भी रहना चाहिए, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं या सिस्टम ढंग से आएंगे तो कभी भी भूल गए तो आप इसको जल्दी से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब सेमी सर्कुलर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। लीनियर चार्ज पर हम लोग सीख गए कि लीनियर चार्ज पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। अब उस पर अब सेमी सर्कुलर पर सीखेंगे और यहाँ से आपको अच्छा खासा ट्रिक भी मिलेगा। कोई भी शेप हो, कैसा भी शेप हो, वहाँ से आप इसका आंसर डायरेक्ट मात्र 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में। बट उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट देखना होगा, कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा, उसके बाद मैं ये ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक, चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब ये सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर यहाँ पर दिया गया सेमी सर्कुलर वायर है। ई नेट ऑफ ओ निकालना, मतलब ओ पे ई नेट निकालना। ओ पे कितना ई नेट होगा, ये डायमीटर है, ये बीच से कट कर देंगे तो ये रेडियस और ये रेडियस हो जाएगा। ठीक, ओके, ये इतने मैथ में आपको जानकारी होगी। तो देखिए सेमी सर्कुलर वायर पर क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। बट ई नेट हमारे पास क्या है, ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज के लिए है। तो ये पूरे शेप है, ये पूरा मतलब सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो एक यहाँ से एक पार्ट कट कर लेंगे। मैं आपको जैसे पहले वीडियो में बताया, जैसे भी सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आएगा तो एक छोटा सा पॉइंट कट करके उसके बाद निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा पॉइंट कट हुआ है तो इसको डी क्यू मान लिए हैं। छोटा सा चार्ज है, लेंथ आपका है डी एल है, और यहाँ पे ये जो कट हुआ है ये आपका रेडियस हो जाएगा आर, ये आपका एंगल बना देगा थीटा कुछ। ठीक, अच्छे से ये चीज़ है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक, अच्छे से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से इस फिगर को पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपका डी क्यू जो है आपका चार्ज है, डी एल आपका लेंथ है, आर आपका जो कैपिटल आर है वो रेडियस हो गया, और जो थीटा है वो आपका एंगल हो गया। तो जब एंगल होगा तो इधर आर कॉस थीटा बनाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका आर कॉस थीटा बनाएगा। और ये देखिए जहाँ जहाँ में आपका सर्कल आपका पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपका आर कॉस थीटा बनाएगा, नीचे आर साइन थीटा बनाएगा, मतलब ये डी कॉस थीटा बनाएगा, यहाँ पर डी साइन थीटा, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच से क्या निकलेगा, डी मतलब आर, बीच से क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक, पहले इसको डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए, आई होप कि डायग्राम आप बना चुके होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सीखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखा है डी कॉस थीटा वी गेट कैंसिल। डी कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इधर इधर कुछ बनेगा उसको कैंसिल कर देगा। ईच ऑफ एलिमेंट, हर एलिमेंट का मतलब इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी, कहीं से भी पॉइंट लीजिए आपके लिए डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके,
डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा उस मिरर एलिमेंट से, मतलब मिरर है मतलब अपना परछाई बनाएगा, मतलब इधर बन रहा है तो सेम इधर भी बनेगा, इसीलिए इसका ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। डी साइन थीटा विल बी ऐड, ई नेट में डी साइन थीटा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ई नेट का आपका ई का फॉर्मूला मालूम है, बट यहाँ पर छोटा सा निकालना है तो क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका टोटल ई नेट आपका आ जाएगा। तो देखिए डी के आपका कांस्टेंट है, आर आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, डी क्यू साइन थीटा हो जाएगा। बट आर डी क्यू को हमको साइन थीटा के नहीं थीटा के टर्म में हमको चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको साइड्स में एक नोट्स बनाया हूँ, आपको यहाँ पर नोट्स आपको दिख रहा होगा, ये नोट्स है आपका साइड्स में। यहाँ पर देखिए आर आपका कांस्टेंट है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो छोटा सा चार्ज निकालना तो टी क्यू अपॉन डी एल निकालना होगा, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डी एल हो जाएगा, ओके, लेमडा डी एल हो जाएगा, ठीक, लेमडा डी एल, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये आर है, डी एल है। तो आर का अपॉन रेडियस आप लोग पढ़े होंगे, तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा, आर इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। तो डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा आर डी थीटा, ये पुट आउट कर सकते हैं, जो यहाँ पर डी क्यू की जगह पे ये पुट आउट है। तो देखिए लेमडा भी आपका कांस्टेंट है, आर भी आपका कांस्टेंट है, तो एक आर से एक आर चला जाएगा, तो नीचे एक आर बच जाएगा। तब यहाँ पर साइन थीटा, अब साइन थीटा का मालूम है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा को आप पाई पुट आउट कीजिए, फिर जीरो पुट आउट कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आके देख लीजिए, यहाँ पर पाई पुट आउट कीजिएगा और यहाँ पर जीरो, तो कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पर को प्रूफ हो क्या आ गया है, 2k लेमडा अपॉन आर। तो लेमडा की जगह पे आपका चार्ज अपॉन लेंथ भी रख सकते हैं, और आपका सर्किल ऑफ लेंथ क्या होता है, पाई आर होता है। लेंथ क्या होता है, सर्किल का लेंथ क्या होता है, सेमी सर्कुलर का लेंथ क्या होता है, पाई आर। तो यहाँ पर लेंथ लेमडा इक्वल टू क्या पुट आउट कर सकते हैं, आर अपॉन पाई आर पुट आउट कर सकते हैं। आर आपका मालूम होना चाहिए कांस्टेंट है, आर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ पे क्यू है, ओके। तो देखिए ये प्रूफ था, टोटल प्रूफ मैं आपको बता दिया। मैं अभी जस्ट आपको बोला मैं ट्रिक्स भी दूंगा, इतना लंबा चौड़ा आपको प्रूफ याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा, ठीक। ट्रिक्स देखिए, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स देखिए यहाँ पर। अब ट्रिक्स से पहले आप क्वाड के लिए भी देख लीजिए, मतलब कभी राइट एंगल पे पूछ ले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको आप देख लीजिएगा। बट मैं आपको थोड़ा ट्रिक्स बता दूँ, आपको फील आने लगा। मतलब ये ई नेट ऑफ जीरो, मतलब ई नेट यहाँ पर भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्वाड बन गया, मतलब 1/4 बन गया सर्किल का क्या बन गया, 1/4। इसको आप प्रूफ कीजिएगा, सेम टू सेम वैसा ही है, सारा चीज़ बताया गया। इसको जब प्रूफ कीजिएगा तो आपका आएगा के लेमडा आर, याद रखिएगा। उसका क्या आ रहा था, 2k लेमडा अपॉन आर आ रहा था, इसका क्या आ रहा है, के लेमडा अपॉन आर, ठीक। ये सेमी सर्कुलर का है, ये क्वाड के लिए, ठीक। ओके, चलिए ट्रिक्स देख लेते हैं। यहाँ इसका √2 आता है, सॉरी √2 आता है, के लेमडा √2 अपॉन आर आता है, √2 अपॉन आर, और उसका आता है 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक। ये दोनों रखिएगा, देखिएगा हम ट्रिक्स से इसको कैसे बताते हैं। ट्रिक्स से देख लीजिए। अब ट्रिक्स ये जनरल कैसे, इसको आप ट्रिक्स कर लीजिए, इसी को आप कर लीजिए ट्रिक्स, ठीक है। ये आपका जनरल केस है, इसका भी मैं प्रूफ कर दिया हूँ, जनरल केस का भी प्रूफ किया हूँ। देखिए मैं टोटल चीज़ का प्रूफ किया हूँ, बट ये सब मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा बोरिंग टाइप, कहिएगा कि 12th क्लास या कहीं और का बहुत बोरिंग है, मतलब ऐसा नहीं है। मैं इसका भी प्रूफ करा सकता हूँ, बट ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से समझ लीजिएगा, काफ़ी डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट्स बताए गए, आप खुद से समझ सकते हैं, ठीक। मैं आप ट्रिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक्स की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ट्रिक्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, आ रहा हूँ, ठीक, ट्रिक्स में बता रहा हूँ। चलिए ये आप ट्रिक्स से आपका ये नोट डाउन कर लीजिए, ये ट्रिक्स है, ये जनरल केस है, के 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या आपका डिग्री है, अल्फा क्या आपका डिग्री, मतलब जो भी डिग्री होगा
वो जो भी थीटा का मान होगा वो पुट आउट करना होगा। अब चलिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ट्रिक से। ये आपका जनरल केस का ये ट्रिक्स है। अब यहाँ पर सेमी सर्कुलर पाते हैं 2 k लैम्डा अपॉन आर साइन सेमी सर्कुलर में डिग्री कितना है 180 डिग्री है, 180/2 मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। चलिए इसको प्रूफ करते हैं क्वाड का। यहाँ पर क्या आता था k लैम्डा अपॉन आर √2 आता था। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो साइन 90 को 45 को साइन 45 क्या होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है। फिर इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये 2 ये 2 को कट कर देगा तो फिर ये आ जाएगा। देखिए प्रूफ हो गया, कितना इजीली हो गया। तो ये आपका जनरल केस है, तो इसको आप याद रखिएगा 2k लैम्डा अपॉन आर साइन α/2। अल्फा क्या आपका डिग्री है, अल्फा क्या जनरेट करेगा थीटा, अल्फा आप थीटा को लेट कीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं लीनियर फाइनाइट चार्ज के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लीनियर फाइनाइट चार्ज क्या देख लेते हैं, लीनियर फाइनाइट चार्ज, ठीक। चलिए यहाँ से देख लेते हैं लीनियर फाइनाइट चार्ज। इस वीडियो का लास्ट है बट नॉट लिस्ट। आज का वीडियो, आज का इस टॉपिक्स को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। ये लास्ट टॉपिक्स है बट नॉट लिस्ट है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बट ये देखने के बाद लीनियर फाइनाइट चार्ज क्या है, फाइंड एनी पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एनी पॉइंट्स कहीं भी पॉइंट्स पे, यहाँ पे या यहाँ पर जहाँ मन तहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका प्रोसेस है। ये आपको मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट्स पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पहले मैं फिर से जूम आउट कर रहा हूँ, इसका इस डायग्राम को आप फिर खुद से आप बना लीजिएगा, ठीक। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, इसको डायग्राम को आप बना लीजिए, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए इसको आप पहले क्या कीजिए, बना लीजिए। चलिए अब प्रॉपर ढंग से आपको दिख रहा है। इसको पहले आप बना लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको डायग्राम को बना लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे। और वीडियो आपको समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपना, ठीक। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिएगा, ओके। आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए बना लिए होंगे तो हम लोग अब देखते हैं, समझते हैं, बातों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी पॉइंट पे मान लीजिए एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ए डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो यहाँ से भी एंगल कुछ बनाएगा θ1, यहाँ से भी एंगल बनाएगा θ1। यहाँ से स्मॉल चार्ज मतलब स्मॉल डी क्यू कट किए हैं, तो यहाँ से भी कुछ अल्फा एंगल पर कट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू हो गया, डी एल हो गया स्मॉल लेंथ। यहाँ से भी क्या आ जाएगा डी कॉस थीटा, इधर से जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है, ओके। रिजल्टेड बी से निकलेगा डी ई, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर 2 केस बनेंगे, एक ई पैरेलल बनेगा और ई परपेंडिकुलर बनेगा, ओके। यहाँ पे 2 केस बनते हैं, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। तो पहले ई पैरेलल देखेंगे, उसके बाद ई परपेंडिकुलर देखेंगे, ठीक है। देखिए पहले प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लास्ट में आपको याद करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा। देखिए पैरेलल के लिए निकालेंगे, डी का आपका मालूम है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी आपका यहाँ से लैम्डा डी एल निकला है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आपका नोट्स है, ये आपका शॉर्ट नोट से आप खुद से थोड़ा देख सकते हैं, आप 12th क्लास पढ़ के आए हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर इसको पुट आउट किए, कॉस स्क्वायर अल्फा ए है, इसको कट आउट कीजिएगा, सिंपल सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये डाटा आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए, मैं बोला था कि 2 केस आएगा, एक परपेंडिकुलर आएगा, एक पैरेलल आएगा। तो प्रूफ आपको देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो आप सिंपल सा ही एक फार्मूला इसको याद कर सकते हैं। ई परपेंडिकुलर का ये फार्मूला था k लैम्डा अपॉन ए साइन θ1 साइन θ2। और यहीं पे ये पैरेलल में जब आता है तो ये पलट जाता है, क्या होता है पैरेलल में जब आएगा तो ये पलट जाएगा, कॉस में आ जाएगा, θ2 पहले आ जाएगा और फिर θ1 बाद में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। परपेंडिकुलर में क्या होगा, साइन आता है, और परपेंडिकुलर में क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है,
ठीक। और साइन आता है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में नेगेटिव होगा बट थीटा 2 पहले आएगा और थीटा 1 बाद में आएगा, ठीक। यही केस होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप याद कर लिए होंगे, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट है बट मैं बोला था, चलिए देख लीजिए। कभी कभी आता है इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए आ गया, मान लीजिए इनफाइनाइट के लिए आ गया, मान लीजिए कभी कभी ये चीज़ इनफाइनाइट तक चला गया, ये भी चीज़ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो कभी कभी ये ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। ये भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पैरेलल हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 रखेंगे और ये 90 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। साइन 91 होता है और साइन ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बट ये भी पैरेलल में जहाँ आ गया, पैरेलल में जब आ गया तो क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो ये पैरेलल में 0 बनाएंगे बट परपेंडिकुलर में ये टर्म बताएंगे। बट इसको मैं और भी ढंग से बताऊंगा जब गौसला पढ़ेंगे हम लोग। अब यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो रिंग से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज ऑफ रिंग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए इसका प्रूफ पूछता है, VBA पॉइंट्स है, ठीक, बोर्ड्स का। बट देखिए ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना जरूरी है। जब क्वेश्चन आ जाएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आएगा ही नहीं, तब सॉल्व कैसे कीजिएगा। इसलिए मैं थोड़ा अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला ही हूँ आपको कि यहाँ से कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी कोचिंग क्लास पढ़े हुए हैं, कहीं भी पढ़े हुए हैं, तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक। तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आपको क्या सुधार चाहिए, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमको मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया है, क्रैक एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है। सारा इसका PDFs, नोट्स, क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक्स भी दिया गया है, इंस्टाग्राम का भी लिंक्स दिया गया है। आप जाके ज़रूर ऐड होइए, बेनिफिट उठाइए, पढ़िए, लिखिए। मिशन आपका स्टार्ट हो चुका है, टोटल सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। मिड ऑफ जनवरी में आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारा चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बता दिया गया है। तो हमारे साथ जुड़िए और प्लीज़ अपना सक्सेस कीजिए, लाइफ में कुछ करके दिखाइए। कुछ ऐसा नहीं कि आप कोचिंग क्लास बंद है तो ऐसा मत बोलिए कि कहीं से पढ़ाई नहीं हो पा रहा। हम लोग प्रॉपर लेके चले हैं। कोई भी हमारे फ्रेंड्स है जो 12th क्लास का क्लास नहीं किए हैं, तो ये वीडियो भी अटेंड करके क्लास 12th का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, सारा चीज़ मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो 12th क्लास के भी बोर्ड का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक। और ये समझ लीजिए NCERT द बेस्ट, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम है तो NCERT आपका क्या है, बेस है। NCERT पहले तैयार करना होगा, उसके बाद एडवांस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो NCERT आपको सब ये NCERT का ही है, टोटल चीज़ आपका NCERT मिलेगा, उसके बाद थोड़ा मोड़ा एडवांस मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।